लेकिन अगर तुम हर रोज 1% नशा छोड़ते गए तो साल के एंड तक तुम नशे से दूर हो जाओगे। 1%, लेकिन कंसिस्टेंसी एक बोल्ड स्टेटमेंट है। कंसिस्टेंसी एंड प्रोग्रेसिव विल हेल्प यू गेट आउट फ्रॉम डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेशन ही तुम्हारी मदद करेगी कि तुम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो या नहीं निकल सकते। हर रोज अपने आप 1% इन्वेस्टमेंट करो कि मैं नशे से दूर रहूंगा। चिड़िया ने कहा, आगे जाकर इतिहास में मेरा नाम तो आग बुझाने वालों में आएगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में आएगा। आप नशे में फंसे हो या आउटकम आपकी मेंटलिटी का, क्या आपकी दिमाग की हालत कैसी है। आप दिमाग से कमजोर हो गए तब आप नशे में फंस गए। आज मैं 3 पॉइंट लेके आई हूँ जो आपका जीवन बदल देंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप फेल मत होइए, फेल होइए, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है फेलियर में बाउंस बैक कैसे करें। हर रोज की तरह आज की क्लास में गीता के श्लोक से करेंगे। न हि अभ्रीक्रम नाशो अस्ति प्रतिवाचो न विद्यते नायकासु अल्पस्य धर्मस्य त्राते महतो भयात्। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हर छोटा छोटा प्रयास करने से कोई हानि नहीं होगी, लेकिन उसी पथ पर अगर तुम चलते हुए अगर छोटी सी भी प्रगति प्राप्त करते हो ना, तो आगे जाकर वो तुम्हें एक बड़े भय से मुक्त कर सकती है। क्या मतलब है इस चीज का कि अगर तुम हर रोज 1% डल होते गए ना, तो साल के एंड तुम सबसे बड़े डल आदमी बन जाओगे। लेकिन अगर तुम हर रोज 1% नशा छोड़ते गए तो साल के एंड तक तुम नशे से दूर हो जाओगे। अगर हर रोज 1% नशा करते गए तो साल के एंड तक तुम नशे में फंस जाओगे। सोचना तुम्हें है कि तुम्हें क्या करना है। 1%, लेकिन कंसिस्टेंसी एक बोल्ड स्टेटमेंट है। कंसिस्टेंसी एंड प्रोग्रेसिव विल हेल्प यू गेट आउट फ्रॉम डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेशन ही तुम्हारी मदद करेगी कि तुम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो या नहीं निकल सकते। सिर्फ 1%, ज्यादा की बात नहीं कर रही, 1% नहीं। अभ्रीक्रम प्रयास करने से नाशो अस्ति, उसका नाश नहीं होगा। जो हर रोज 1% अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करता है, अपने आप पे जोर डालता है कि मैं नशे को छोड़ सकता हूँ, उसका कभी नाश नहीं होगा। वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, वो नशे से दूर रहेगा। ना ही अभ्रीक्रम नाशो अस्ति, उसका कभी भी नाश नहीं होगा। सु अल्पमस्य, यहाँ पर श्री कृष्ण अल्पमस्य भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा सु अल्पमस्य, यानी कि थोड़ा नहीं, बहुत थोड़ा प्रयास, थोड़ा नहीं बहुत थोड़ा प्रयास। इतना प्रयास भी अगर तुम कर लेते हो ना कि तुम सफल हो जाओगे। हर रोज एक सिक्का बनाने से तुम 3 दिन में बिलियनियर तो नहीं बन सकते, लेकिन कुछ सालों में बिलियनियर बन जाओगे। हर रोज 1% अपने आप इन्वेस्टमेंट करने से तुम मान तो नहीं बन जाओगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम नशे से दूर हो जाओगे। हर रोज अपने आप 1% इन्वेस्टमेंट करो कि मैं नशे से दूर रहूंगा। त्राते महतो भयात्, वो किसी भी बड़े भय से नहीं डरेगा, वो हर भय से मुक्त रहेगा। अगर वो 1% अपने आप पे 1% अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो ना, तो आप हर भय से मुक्त रहोगे। सोचना आपको है, एक बार जंगल में आग लगी, कौवा और चिड़िया दोनों वहां बैठे थे। चिड़िया अपनी चोंच में पानी ला के आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी, कौवा उस पे हंसने लगा। तुम्हारी इतनी सी चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझ सकती है। चिड़िया ने कहा, आगे जाकर इतिहास में मेरा नाम तो आग बुझाने वालों में आएगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में आएगा। आज मैं आपको आज इस क्लास में आप डिसीजन लेके जाइए। अगर डिसीजन नहीं लेके गए ना, तो ये वही बात हो गई कि तमाशा देखा और चले गए। डिसीजन लीजिए कि हर रोज 1% हमें बड़ा बनना है। आपकी ईटिंग हैबिट आउटकम होता है आपकी फिजिकल हेल्थ का। आप नशे में फंसे हो या आउटकम आपकी मेंटलिटी का, क्या आपकी दिमाग की हालत कैसी है। आप दिमाग से कमजोर हो गए तब आप नशे में फंस गए, या आउटकम आपकी मेंटली हेल्थ का। हर रोज 1% आपको खड़ा होना है, डाउन जाना है। सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। एक आदमी जिसने अपना बिजनेस छोटे से शुरू किया, बहुत छोटा बिजनेस था उसका, सरकारी नौकरी से रिजेक्शन करने के बाद वो छोटा बिजनेस शुरू किया। बच्चा बचाओ आंदोलन उसने चलाया, चलाते रहे। कंसिस्टेंसी करते रहे। एक दिन ऐसा आया कि आज उन्हें नेशनल अवार्ड, नोबेल नेशनल प्राइज दिया गया है। उन्होंने 1 लाख बच्चों को बदवा मजदूरी से बचाया। कंसिस्टेंसी है, लगातार प्रयास करना है, लगातार प्रयास। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी। आज मैं 3 पॉइंट लेके आई हूँ जो आपका जीवन बदल देंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप फेल मत होइए, फेल होइए,
लेकिन आज का हमारा टॉपिक है फेलियर में बाउंस बैक कैसे करें। फेलियर सबकी जिंदगी में आता है, जिसकी जिंदगी में कभी फेलियर नहीं आया इसका मतलब है उसने बचने का रास्ता ढूंढा। आपको बचने का रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सफल होने का रास्ता ढूंढने की जरूरत है। सफल होने का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप रिस्क लेते हैं या नहीं लेते। मैं ये नहीं कहती नशेबाज दोस्तों के पास बैठना छोड़ दीजिए, उनके पास बैठना छोड़ दीजिए जो आपके काम के नहीं है, उनके पास बैठिए जो आपके आगे जाके काम आ सकते हैं, आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोचना आपको है कि आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास रिसोर्स नहीं था, मेरे पास वो साधन नहीं थे जिससे मैं एक बड़ा आदमी बन सकता। अगर आप किसी सक्सेस व्यक्ति से पूछोगे ना वो सक्सेस कैसे हुआ, वो कोई 2-4 तरीके बताएगा, लेकिन अगर किसी फेलियर व्यक्ति से पूछोगे ना वो फेलियर क्यों हुआ, वो बहुत सारे तरीके बता देगा। पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, अवसर नहीं था, मौका नहीं था, पैसा नहीं था, एम्प्लॉय नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन आपके पास रिसोर्सेज होने की जरूरत नहीं, आप रिसोर्सफुलनेस से भरे हुए हो। आज का मेरा टॉपिक यही है कि आप जिस अपनी पावर को भुला बैठे हो उस पावर को आज मैं जगाने का प्रयास करने आई हूँ। आपके पास रिसोर्स नहीं है लेकिन रिसोर्सफुलनेस आप अपने साधन खुद जुटा सकते हैं। धन नहीं है लेकिन धन खुद जुटा सकते हैं। अगर नशे से दूर रहना चाहते हैं तो अपने दिमाग में वो विचार लाइए जिससे आप नशे से दूर रह सकते हैं। अगर साधन नहीं है, मान लीजिए आप यहाँ नशा मुक्ति में नहीं है, तो आप अपने दिमाग से खुद अपने रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं जो आपको नशे से दूर रख सकते हैं। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आपके पास रिसोर्सफुलनेस है, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो रिसोर्स जनरेटर है, अगर टैलेंट नहीं है तो टैलेंट जनरेटर है। आपके अंदर वो पावर है जिसे आप आज फेलियर के कारण भुला बैठे हो। उसी पावर को आपको लौटाना होगा, जगाना होगा, अपने अंदर जोश लाना होगा, बाउंस बैक करना होगा। जब फेलियर आए सब कुछ भूल जाओ, एक चीज मत भूलो, बाउंस बैक। Forget everything when you come in failure, पर remain one thing, bounce back। बाउंस बैक करिए, हर सब कुछ भूल जाइए, लेकिन एक चीज याद रखिए, बाउंस बैक एक्सटर्नल सीजन और एक्सटर्नल रीजन सब आपको टेम्परेरी मोटिवेट करेंगे। मैं आपको टेम्परेरी मोटिवेट कर रही हूँ। अगर आपके दिल के अंदर जोश नहीं आ रहा है, जज्बा नहीं आ रहा है, तो वो टेम्परेरी मोटिवेट है। कुछ देर के लिए मोटिवेट होगे, दोबारा डाउन में चले जाओगे। अंदर से अपने आप के अंदर से आपको मोटिवेट जगाना होगा, मोटिवेट लेके आना होगा। दूसरा पॉइंट है सर्कल ऑफ डिफिकल्टी और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी को कह दो तलाक है, तलाक है, तलाक है, और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी को कह दो कबूल है, कबूल है और कबूल है। जब आप सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी को बढ़ाओगे सर्कल ऑफ डिफिकल्टी अपने आप कम हो जाएगी, लेकिन जब सर्कल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाओगे तो सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। जिस पे फोकस करोगे दिमाग उसे जूम्ड कर लेगा। सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पे फोकस करोगे दिमाग उसे जूम्ड कर लेगा। अगर सर्कल ऑफ डिफिकल्टी पे फोकस करोगे दिमाग उसे जूम्ड कर लेगा। जिस पर भी फोकस होगा उस चीज को जूम्ड कर लेगा। डिफिकल्टी के कारण आपके अंदर स्ट्रेस आता है, लेकिन पॉसिबिलिटी के कारण आपके अंदर स्ट्रेटेजी आती है। सोचना आपको स्ट्रेट चाहिए या स्ट्रेटेजी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपना गोल नहीं बदलते, स्ट्रेटेजी बदल देते हैं। उस गोल को पाने के लिए अलग अलग रास्ते ले लेते हैं, लेकिन नाकामयाब लोग अगर गोल नहीं बनता तो बंदर की तरह उछल उछल के कभी उस कंपनी में, कभी उस दुकान में, कभी उस गोल में ऐसे उछलते रहते हैं। सोचना आपको है। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी, जिस पर भी ध्यान होगा वो जूम्ड हो जाएगी, जिस पर भी ध्यान लगाओगे वो जूम्ड हो जाएगा। आनंद ओलेट जो कि बचपन से विकलांग थे, व्हील चेयर पे बैठ के सारा काम करते थे, एक दिन दोस्त को बुलाया और कहा मुझे माफ कर देना लेकिन मैं इस व्हील चेयर पे बैठ के नहीं रह सकता। अगर मैं यही रह गया ना तो आगे जाकर मेरा नाश हो जाएगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा। तुरंत जिम जाने लगा, तुरंत। विकलांग व्यक्ति आज आप सब स्वस्थ है लेकिन तब भी आप जिम नहीं जाना पसंद करते। लेकिन वो विकलांग हर रोज 3 घंटे जिम जाता था और उसे नेशनल अवार्ड, इंडिया ओलंपिक का अवार्ड दिया गया। इतना बॉडी बिल्डर इंसान बन गया। सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पे ध्यान लगाया। जितने भी आज इतिहास के लोग हैं उन्होंने हमेशा स्ट्रेस को, अपने फेलियर को चखा ही चखाया। जिस तरह आप खाने को चखते हैं, खाने को चखते हैं, उसी तरह लोगों ने स्ट्रेस को, फेलियर को हमेशा चखा ही चखाया, लेकिन सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर फोकस किया है, ना कि सर्कल ऑफ डिफिकल्टी पर। तीसरा पॉइंट आता है एटीट्यूड। जब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा,
तब आप डाउन फेलियर में चले जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा समय में अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। कितनी बड़ी मजेदार बात है, ज्यादा समय में अधिक। आप ज्यादा समय ले रहे हैं नशे में बैठे हुए, लेकिन उसी समय में अगर आप अधिक भी पा सकते हैं, उसी समय में अधिक, उसी समय में भी आप नशा छोड़ सकते हैं। अगर वही काम मैं आपको कह दूं 5 महीनों में करिए, तो आपका दिमाग वही काम 5 महीनों में कर देगा। वही काम मैं आपको 1 महीने में करने को कहूँ तो आपका दिमाग 1 महीने में कर देगा। लेकिन अगर वही काम मैं आपको 3 मिनट में करने को कहूँ तो आपका दिमाग भी 3 मिनट में कर देगा। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। अगर बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा तो सारी चीजें मजबूत होगी। फेलियर आता है, लेकिन आफ्टर द फेलियर मेंटेनिंग द एंथुसिज्म। फेलियर आए, अपने एंथुसिज्म को, अपने साहस को बनाए रखिए। हर रोज 1% बड़े होते जाइए। 3 दिन फ्रेंच सीखने से आपको फ्रेंच पढ़नी नहीं आ जाएगी। 3 दिन फ्रेंच सीखी और घर जाके फ्रेंच की किताब खोली, पढ़नी नहीं आएगी। 3 दिन सिगरेट छोड़ी, अगले दिन किसी ने सिगरेट सामने रख दी, सिगरेट पी ली। इसे नशा छोड़ना नहीं कहते, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी, एटीट्यूड चेंज हो गया। अगर दिल के अंदर से आवाज आ गई ना कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं हमेशा डाउनवर्ड में ही रहूंगा, मैं कभी अपने आप में विश्वास नहीं हुआ, तो कोई आपको सफल नहीं कर सकता। अगर अपने आप पे विश्वास नहीं रखा ना कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो कोई भी आपको सफल नहीं कर पाएगा। अगर एटीट्यूड चेंज हो गया तो एक ऐसी बीमारी लत लग जाएगी कि अगर एटीट्यूड चेंज हो गया तो कैंसर की बीमारी जितनी लंबी चलती है, उतनी आपकी एटीट्यूड अगर चेंज हो गया, उसकी बीमारी उतनी ही लंबी चलेगी। सोचना आपको है कि आपको सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पे फोकस करना है, सर्कल ऑफ डिफिकल्टी पे फोकस करना है। अंत में मैं आपको कुछ शायरियाँ सुनानी चाहूंगी। आपको कई सारी मुसीबतें मिलेंगी रास्तों से भटकाने के लिए, कई सारी मुसीबतें मिलेंगी रास्तों से भटकाने के लिए, लेकिन एक ही संकल्प काफी है मंजिल को पाने के लिए। लेकिन एक ही संकल्प काफी है मंजिल को पाने के लिए। एक दिन में मंजिल नहीं मिलती, एक दिन में मंजिल नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। अगर ठान लिया जाए तो एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। डर और खौफ आपके अंदर का भय है, डर और खौफ आपके अंदर का भय है। अपने आप को जगा, तू एक पिंजरे में बंद है। अपने आप को जगा, तू एक पिंजरे में बंद है। धन्यवाद।